उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 108 नए संक्रमित मरीज आए सामने। कोरोना से सबसे प्रभावित जिला देहरादून। पाखरो रेंज घोटाले में पूर्व डीएफओ किशन चंद और रेंजर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल। पद के दुरुपयोग भ्रष्टाचार की धाराओं में चार्जशीट दाखिल। दुग्ध विकास संगठन ने दुग्ध संघ अल्मोड़ा की प्रबंध कमेटी के खिलाफ मोर्चा खोला। पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए, नहीं हो रही कार्रवाई। कांग्रेस डैमेज कंट्रोल को संभालने की कर रही तैयारी। पीएल पुनिया वरिष्ठ नेताओं से करेंगे बातचीत और अनुशासन की देंगे सीख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा। खबर देहरादून से आ रही है, जहां हिल की बात युवा संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है। युवा संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी का संबोधन। योजनाओं के बारे में छात्रों को जानकारी होनी चाहिए। युवा संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी का संबोधन। योजनाओं के बारे में छात्रों को जानकारी होनी चाहिए। उत्तराखंड के युवा हर क्षेत्र में प्रतिभा दिखा रहा है। युवा संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी का संबोधन। युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए, सीएम धामी का यह बयान सामने आया है। हिल की बात युवा संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने संबोधित भी किया और कहा, योजनाओं के बारे में छात्राओं को जानकारी होनी चाहिए। उत्तराखंड के हर युवा क्षेत्र में प्रतिभा दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होते ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी शुरू हो गई है। अलग अलग वजहों से अभिभावकों से मोटी मोटी रकम वसूली जा रही है। प्राइवेट स्कूल हर साल फीस बढ़ाने के साथ ही अभिभावकों से एनुअल फीस, एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन की फीस और ऐसे न जाने कितनी वजहों से फीस वसूल रहे हैं। इतनी फीस देकर भी बच्चों के सफल होने की वारंटी नहीं है। वहीं स्कूलों की हर साल बढ़ती फीस और अलग अलग चार्जेस की वजह से गरीब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 22 स्कूलों को नोटिस भी थमाया है, लेकिन कोई खास असर देखने को नहीं मिला। वहीं राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूलों की मनमानी के पीछे अधिकारियों और स्कूल संचालकों की मिलीभगत को जिम्मेदार बताया है। वहीं इस पूरे मामले में सियासत भी गर्मा गई है। देवभूमि उत्तराखंड, जो कि एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, जहां दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन अब यहां शिक्षा के नाम पर खुली लूट चल रही है। अलग अलग वजहों से अभिभावकों से मोटी मोटी रकम वसूल की जा रही है। प्राइवेट स्कूल हर साल फीस बढ़ाने के साथ ही अभिभावकों से एनुअल फीस, एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस और ऐसे न जाने कितनी वजहों से फीस वसूली जा रही है। और इतनी फीस देकर भी बच्चे के सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 22 स्कूलों को नोटिस भी थमाया है, लेकिन कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। वहीं अब इस पूरे मामले में सियासत भी गर्मा गई है। स्कूलों की इस मनमानी को रोकने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार को कार्रवाई के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। हम लोगों ने, आपको पता है, पूर्व में भी निर्देश जारी किए हैं कि जिला स्तर और खंड स्तर पर जो भी पुस्तक विक्रेता, जो विद्यालय हैं, उनका औचक निरीक्षण किया जाए। और इसमें निरीक्षण हमने किया भी था। 22 स्कूलों को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें जिन विषयों की एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं, एक तो उसको एनसीईआरटी की ही लगाना है। बहुत अपरिहार्य हो तो एनसीईआरटी से इतर लगाया जाए, लेकिन प्रयास ये हो कि उसका दर जो है एनसीईआरटी के समतुल्य हो। इसके अलावा इस जो आज मांग पत्र दिया गया, उस पर हम लोग बिंदुवार विचार करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ पर एनसीईआरटी की किताबें हैं, वो एनसीईआरटी की ही लगेंगी। जो रेफरेंस बुक्स ऐसी हैं, जैसी आज बात आई है, जो एनसीईआरटी पब्लिश नहीं करती है, सिर्फ उन्हीं किताबों को दूसरे स्कूल मतलब उसमें अपने पढ़ने के लिए लगा सकते हैं। जैसे जनरल नॉलेज है या ग्रामर है
या मोरल साइंस की है, उस तरह की किताबें ही जो एनसीईआरटी पब्लिश नहीं करती उन्हीं को लगाते हैं। देखिए जो आरटीई का है, एक तो पूरी हमारे यहाँ प्रक्रिया उसकी ऑनलाइन है और हम लोग उसमें आप ऑनलाइन ही सबमिट करते हैं और जो उनकी प्रायोरिटीज रहती हैं कि कहाँ पर उनको एडमिशन लेना है, तो हम सॉफ्टवेयर से रैंडमाइजेशन बेसिस पर ही उसका अलोकेशन करते हैं। वो हमने किसी भी स्कूल के हाथ में नहीं दे रखा है कि वो किसी बच्चे का एडमिशन सीधे लें, उसका हम यहीं से कर करके और यहीं से आवंटन करते हैं। शिक्षा विभाग को एक चेतावनी दी है, एक ज्ञापन दिया है कि आप तत्काल एक तो फीस से लेके ड्रेस से लेके किताबों से लेकर के पूरे एजुकेशन को लेकर के एक रेगुलेटरी कमेटी बनाइए, जिसका उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बड़ी जल्दी एक रेगुलेशन कमेटी बना करके इसको फाइनल करके एक्टिव कर देंगे। दूसरा, हमने इनको कहा है कि जो भी स्कूलों की मनमानी है, चाहे फीस न देने के कारण बच्चों को मेंटली हैरेस करने वाली बात हो, चाहे हर साल सिलेबस बदल देने की बड़ी बात हो, हमने तमाम चीज़ों को कहा है कि कोई भी बोर्ड हो वो राज्य का विषय है शिक्षा, इसलिए राज्य सरकार को इन सारे किसी भी बोर्ड से पढ़े, लेकिन इस तरीके की मनमानी और शिक्षा के नाम पे लूट खसोट बंद होनी चाहिए। इसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। अगर इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम लोग एक बड़ा आंदोलन इसको लेकर के एक निर्णायक जन से। वहीं राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूलों की मनमानी के पीछे अधिकारियों और स्कूल संचालकों की मिलीभगत को जिम्मेदार बताया है। साथ ही उन्होंने सरकार से 4 मुख्य शिक्षा अधिकारियों समेत 15 खंड शिक्षा अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की है। उनका कहना है कि ये अधिकारी राज्य के निजी स्कूलों में एनसीईआरटी के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें लगा रहे हैं, जिन्हें हटाया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नीतियों के चलते प्राइवेट स्कूल खुलेआम लूट मचा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। बच्चों की शिक्षा के लिए एक धर्म ग्रंथ है। अच्छी शिक्षा के लिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए इससे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ हो नहीं सकता। इसीलिए हमारी सरकार ने आम जनता के हित में और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एनसीईआरटी लागू किया है। कुछ स्कूलों की शिकायतें आ गई है कि उन्होंने महंगी किताबें लगाने का काम किया है। निश्चित ही कुछ स्कूल वाले और कुछ अधिकारियों की लापरवाही, इसकी वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही है। हम इसको किसी कीमत पर बदनाम नहीं होने देंगे। इसी कड़ी में आज मैंने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को मैंने निर्देशित किया है कि तत्काल जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही है उनको सस्पेंड करें, और जिन स्कूलों ने एनसीईआरटी के विपरीत जाके महंगी किताबें लगाकर अभिभावकों को ठगने का काम किया है, सरकार क्या कर रही है हम बखूबी जानते हैं। जब मैं 2007 में विधायक बना था, बड़े गर्व से कह रहा था कि हमारा राज्य जो है केरल के बाद सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, और आज जब मैं स्थितियां देखता हूँ, रिपोर्ट देखता हूँ, हम 33वें नंबर में चले गए हैं पूरे भारत में। तो कैसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, किस चीज की बात करें। जो ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए नियम बनाते हैं, अपने सरकारी स्कूलों में तो वो नियम इनने पालन करने रखे। ये प्राइवेट स्कूल से कहते हैं सीसी कैमरे लगने चाहिए, इनके अपने सरकारी स्कूल में सीसी कैमरे एक भी नहीं है। लड़कियां तो वहां भी पढ़ती हैं, बच्चे वहां भी पढ़ते हैं। ये कहते हैं टॉयलेट्स होने चाहिए, प्राइवेट स्कूल में तो टॉयलेट्स बन गए हैं, इनके टॉयलेट्स में आज तक पानी नहीं पहुंचा है। तो व्यवस्थाएं सरकार को ठीक करनी चाहिए। देखिए, शिकायतें मिलती हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ अभिभावकों के साथ में स्कूल प्रबंधन के द्वारा ज्यादती की जा रही है, बच्चों के से ज़्यादा फीस वसूली जा रही है, और जो उनकी जो किताबें हैं वो महंगी दी जा रही हैं। तो ऐसे विषय आते हैं, सरकार संज्ञान लेती है और कार्रवाई भी करती है। जहाँ कहीं भी इस तरीके की शिकायतें आएंगी तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग इस काम को देख रहा है। जिला में जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। कुल मिलाकर शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार इन माफियाओं के आगे झुकती नजर आती है? क्यों ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों अब तक धामी सरकार ने अपने ही पूर्व शिक्षा मंत्री की मांग को नहीं माना? क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी ही महंगी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। रुद्रपुर की कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने सामिया बिल्डर्स के डायरेक्टर को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि सामिया के मालिक जमील खां फरार हैं, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा।
एसएसपी ने बताया कि बिल्डर ने एक प्लॉट की कई रजिस्ट्री करा रखी है। आमतौर पर जब कोई पीड़ित बिल्डर्स की शिकायत पुलिस से करता तो बिल्डर्स डरा धमका कर उसे दूसरा प्लॉट देने का वादा करके मामला ठंडे बस्ते में डलवा देते हैं। उन्होंने बताया कि सीओ से जांच कराई तो पता चला कि अनेक लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि कोतवाल विक्रम सिंह राठौर व उप निरीक्षक अर्जुन सिंह गोस्वामी व एसओजी की टीम गठित की गई है और डायरेक्टर सागिर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी मालिक जमील खान फरार है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। यदि वह विदेश में होगा तो वहां से लाया जाएगा। लुकआउट नोटिस भी जारी किया जाएगा। उन्होंने मिडिल क्लास लोगों के साथ धोखेबाजी करने वाले की संपत्ति कुर्क करने की बात भी कही है। साथ ही पुलिस टीम को इनाम देने का भी ऐलान किया है। जब भी इनको शिकायत होता था तो वो दूसरी रजिस्ट्री करा देते थे, ये नहीं दूंगा दूसरा दूंगा, दूसरे के बाद तीसरे भी करा देते थे। इस प्रकार फ्लैट के बदले में प्लॉट की भी झूठी रजिस्ट्री करा दिया। कभी पोजीशन नहीं देते थे। विगत कई सालों से ये ऐसा परेशान थे लोग, लेकिन जब से मैं आया हूँ पिछले 6 महीने से 4-5 परिवार आते थे मेरे पास। एक ही बड़ा परिवार का 4-5 लोग थे जो मेरे पास आते थे। मैंने जांच में दिया था तो जांच जो है जल्दी से समेटने को बोल दिया था मैंने, और जांच के उपरांत जो है हमने 420, 67, 68, 71, 120 B का 4 अलग अलग मुकदमा पंजीकृत हुआ। और जैसे ही मुकदमा पंजीकृत हुआ, जो इसका मालिक और संचालक है फरार होने की बिल्कुल कोशिश करा था। 2-3 अलग अलग जगहों पे अपना ठिकाना बदला हुआ था, परंतु हमारा एसओजी की टीम अर्जुन गोस्वामी, विक्रम राठौड़, मनोज कत्याल की टीम बहुत स्ट्रांग थी। तो हमारी एसओजी की टीम विशेष रूप से विजेंदर और भुवन और उसकी टीम लगातार पीछे पड़े रहे, और आज जो है उस सामिया लेक सिटी का जो डायरेक्टर है सगीर अहमद, उसकी गिरफ्तार हो चुका है। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर छेड़छाड़ और आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगने वाले युवती का लगातार पीछा कर होटल में ले जाने के लिए दबाव बनाने वाले आरोपी को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि ये आरोपी धर्म को छिपाकर हिंदू नाम राहुल बताकर युवती को विश्वास में लाया और दोस्ती कर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना ली, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था, जो अब उधम सिंह नगर पुलिस की गिरफ्त में है। शिकायत में आवेदक के द्वारा बताया गया कि उसकी पुत्री के मोबाइल पर अगस्त माह से किसी अनजान व्यक्ति गंदे व अश्लील मैसेज व डराने धमकाने के मैसेज कर रहा है, जिस कारण आवेदक के परिवार व पुत्री में डर का माहौल था। देखिए, मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। दिल्ली में पेंटर की काम करता था। तो एक लड़की को विगत 2 साल से अपना पहले तो लड़की बन के बात किया, फिर बाद में पता छुपाया, नाम छुपाया, इवन अपना परिचय भी छुपाया, काम करने का भी छुपाया, राहुल बन के बात किया। बाद में पता चला कि इसका नाम कुछ और है। तो जब परिवार वालों ने और लड़की ने भी आपत्ति जता के काम बात रोक दिया था, फिर उसके बाद जो है इसका जो फ़ोटोज़, वीडियोज़ और वीडियो चैट की स्क्रीनशॉट्स ये सबको वायरल करते, लड़की की दोस्तों को वायरल करके लड़की को संबंध बनाने के लिए धमकाता था, मिलकर संबंध बनाने के लिए एक्सटॉर्शन करता था और बिल्कुल ही हदें पार कर दिया था। उसी समय जो है हमारे पुलिस की टीम के संज्ञान में आ गई, हमारे सही टाइम पे पीड़िता हमारे पास आ गई, तो हमने भी इसके साथ दिया। और जब ये धमका के इसको रुद्रपुर में मिल के संबंध बनाने के लिए जब आया तो हमारी टीम ने इसको पकड़ लिया। खबर हल्द्वानी से है। कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इस सवाल को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि राजनीति में सभी नेताओं से बराबर संबंध होते हैं और यह मामला उनके स्तर का नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो इस काम को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके द्वारा गठित कमेटी देखती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अच्छे लोग बीजेपी को ज्वाइन करने की दिशा में सोचते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया भी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी में कोई आया जाए वह सामान्य राजनीति के मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए। 2024 में लोकसभा चुनाव में टिकट की स्थिति क्या होगी, इस पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि वह भाजपा के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लिहाजा पार्टी जिसको टिकट देगी सभी कार्यकर्ताओं को उसके लिए काम करना होगा। हालांकि इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। देखिए, बेहड़ हमारे व्यक्तिगत मित्र भी हैं पहले से ही। पार्टियों में कौन आ रहा कौन जा रहा ये तो मेरा काम भी नहीं है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी देख रहे हैं और जो एक कमेटी बनाई है वो देख रही है। लेकिन भले लोग जो हैं, अच्छे लोग जो हैं, अधिकांश लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना चाह रहे हैं। केंद्र में भी आप देखिए, कई लोग तो राज्यपाल बने, कई लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आए, कई लोग आज अच्छे पदों पर भी हैं। तो इस समय
भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सही माने में जो राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर काम करने वाली, वो काम आज मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में हो रहा है। खबर सितारगंज से है, जहां पवन सनातनी के नाम से फेसबुक आईडी फिर चर्चा में है। इस आईडी से कमेंट कर रहा है वी नाम का युवक पुलिस की रडार पर आ गया है। इस युवक के खिलाफ पहले नगर निगम और फिर कोतवाली में प्रदर्शन के बाद एसएसपी और एसपी सिटी से लिखित शिकायत की गई है। इस आईडी को कौन संचालित कर रहा है और किस सत्ताधारी के इशारे पर यह आईडी संचालित की जा रही है, इसकी मांग उठ रही है। एसएसपी ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आपको बताते चले कि गुजरे विधानसभा चुनाव के दौरान यह फेक आईडी बनाई गई थी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो प्रोफाइल में अपलोड है। कुछ और भाजपा नेताओं की फोटो भी है इसमें पोस्ट किए गए हैं। मेयर रामपाल सिंह के खिलाफ भी कई कमेंट है। इससे माना जा रहा है कि मेयर के राजनीतिक विरोधी कहीं ना कहीं इसके आईडी के पीछे हैं। खबर सितारगंज से है, जहां कैबिनेट मंत्री ने अंबेडकर विद्यालय परिसर में 78 लाख की लागत से निर्मित होने वाले भवन की घोषणा की है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर विद्यालय परिसर पहुंचकर सर्वप्रथम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद भव्य मूर्ति निर्माण के लिए 15 लाख रुपए घोषणा की। इस दौरान आदर्श अंबेडकर विद्यालय परिसर की कमेटी ने कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने सारे धर्म, सारे समाज को बिना भेदभाव के एक साथ रहने का सपना देखा था, जिसे सितारगंज विधानसभा वासियों ने अपनी भाईचारे, सद्भाव से एक दूसरे के सुख दुख त्योहारों में साथ रहकर साकार करने का काम किया है। उत्तराखंड वासियों को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने पूरे देश में संविधान लागू करने का काम किया, लिखने का काम किया और आज तक उसी संविधान से चल रहा है। समानता की बात करी, मातृशक्ति की को आगे बढ़ाने की बात करी, शिक्षा की बात करी और समस्त समाज को एक साथ लेके इस देश को आगे बढ़ाने की बात कही। मैं यही उम्मीद करूंगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो सोच थी, बाबा का जो विजन था बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का, उस पर आज देश कायम रहे, उसको देश आगे बढ़ाए और उसी विजन के साथ इस देश की तरक्की हो सकती है जब समानता होगी और मातृशक्ति का सशक्तिकरण होगा और पूरा देश प्यार मोहब्बत के साथ रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां बैसाखी के स्नान पर्व पर देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन भी सतर्क रहा। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे मेले क्षेत्र में 15 सुपर जोन और 29 सेक्टर में विभाजित किया गया था। साथ ही 900 के करीब पुलिस के जवान और 8 कंपनी पीएसी की तैनात की गई थी। कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई। बैसाखी स्नान को भारतीय संस्कृति में बैसाख को बहुत शुभ और उत्तम श्रेष्ठ मास बताया गया है। इसलिए बैसाखी स्नान का जो महत्व है वो भारतीय संस्कृति में बहुत है और गंगा दर्शनात् मुक्ति, गंगा दर्शन से, गंगा स्पर्श से, गंगा आचमन से, गंगा स्नान से, गंगा प्रक्षालन से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। परंपरा अनादिकाल से है, इसलिए वैशाख मास को एक बहुत श्रेष्ठ और उत्तम मास कहा गया है। हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम अक्सर आते रहते हैं, लेकिन आज बैसाखी का स्नान है तो इसलिए यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। तो इसी के चलते कि बैसाखी के स्नान पे यहाँ बढ़िया उससे बहुत ज़्यादा फल मिलता है, तो हमें भी स्नान करके बहुत अच्छा लगा। जिसका आज मुझे मौका मिला बैसाखी पे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, बहुत सुख शांति मिली। यहाँ हमारी ड्यूटी भी रहती थी कांवड़ में, कुंभ में, हमेशा यहाँ आते रहते थे। आज अलग ही नज़ारा है यहाँ का, अलग ही आनंद है यहाँ का, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख शांति है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 16 अप्रैल को सीमांत जिले पिथौरागढ़ के गूंजी गांव में रात्रि प्रवास करेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की संचालित विकास की योजनाओं की जानकारी और स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर चर्चा भी करने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम की जानकारी दी और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के चलते केंद्रीय मंत्री विकास योजनाओं की प्रगति देखने के लिए लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। सुरेश जोशी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग को सुगम बनाने के अपने वादे को पूरा किया है। मोदी जी की सरकार ने उत्तराखंड को विशेष तवज्जो दी है। इसके प्रमाण इस बात से मिलते हैं कि भारत सरकार के अनेकों सीनियर मिनिस्टर्स जो सीमाओं में जाकर के हर गांव में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। इसी श्रेणी में 16 तारीख को भारत सरकार के सीनियर मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का गुंजी में भ्रमण है, यानी तिब्बत के लास्ट बॉर्डर पर, और वो रात्रि विश्राम करेंगे, वहां लोगों से मिलेंगे। प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। यूकेडी ने अभिभावकों से मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। यूकेडी के नेताओं ने शिक्षा विभाग के सामने 10 सूत्री मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। नेताओं ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। शिक्षा महानिदेशालय कार्यालय पहुंचकर निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ यूकेडी नेताओं ने नारेबाजी की। केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि नए शिक्षा सत्र के शुरू होते ही निजी स्कूल बच्चों के अभिभावकों को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रवेश, यूनिफॉर्म, किताबों के नाम पर अभिभावकों से मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। शिक्षा विभाग को एक चेतावनी दी है, एक ज्ञापन दिया है कि आप तत्काल एक तो फीस से लेके, ड्रेस से लेके, किताबों से लेकर के पूरे एजुकेशन को लेकर के एक रेगुलेटरी कमेटी बनाइए, जिसका उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बड़ी जल्दी एक रेगुलेशन कमेटी बना करके इसको फाइनल करके एक्टिव कर देंगे। दूसरा, हमने इनको कहा है कि जो भी स्कूलों की मनमानी है, चाहे फीस न देने के कारण बच्चों को मेंटली हैरेस करने वाली बात हो, चाहे हर साल सिलेबस बदल देने की बात हो, हमने तमाम चीज़ों को कहा है कि कोई भी बोर्ड हो वो राज्य का विषय है शिक्षा, इसलिए राज्य सरकार को इन सारे किसी भी बोर्ड से पढ़े, लेकिन इस तरीके की मनमानी और शिक्षा के नाम पे लूट खसोट बंद होनी चाहिए। इसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। अगर इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम लोग एक बड़ा आंदोलन इसको लेकर के एक निर्णायक जन से। लक्सर में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से जारी अनशन को भारतीय किसान यूनियन पटेल का भी समर्थन मिला है। भारतीय किसान यूनियन पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह अनशन को समर्थन देने अनशन स्थल पहुंचे। चौधरी कीरत सिंह ने कहा कि लक्सर एक किसान बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संगठन तन मन धन से अनशनकारियों के साथ खड़ा है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि वह पिछले 5 सालों से लक्सर में ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों ने कोई सुनवाई नहीं की। मजबूरन उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक अनशन करने की चेतावनी दी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।